हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। आज मैं आपको बताऊंगी कि कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है इन अ जावा लैंग्वेज। व्हाट इज कीवर्ड्स? ओके, सो कीवर्ड्स क्या होता है कि जैसे हमारी इंग्लिश की एक डिक्शनरी अगर पकड़ लो तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, राइट? जैसे एप्पल, बुक, एलिफेंट, अम्ब्रेला, रन, वॉक, चाइल्ड, सो मेनी वर्ड्स होते हैं, राइट? तो वहां पे क्या होता है इंग्लिश की डिक्शनरी से, या वहां पे मीनिंग ऑफ वर्ड, वहां पे मीनिंग ऑफ वर्ड होता है, राइट? तो वहां पे मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूंगी कि फॉर एग्जांपल बुक, तो आप मतलब सीधा ऐसे इमेज कर पाओगे कि बुक किस तरह से होती है, मतलब डायरेक्टली आप ऐसे मन में इमेजिन कर सकते हो, राइट? अगर मैं बोलूँ एलिफेंट, तो आप पूरा मतलब एलिफेंट मन में मतलब देख सकते हो, जैसे कि ग्रे कलर का एलिफेंट होता है, लाइक दैट। इफ आई से काउ, so you will directly imagine a cow image in your mind, right? So these all are keywords which are already predefined. You can you change it? If I write cow over here, cow, okay. If I want to change this spelling cow, is it feasible? Will this spelling, will this word consider as a cow? No, right? It's not possible because it's already a predefined word. Okay, if I write like this, in that case only अगर मैं ऐसे ही लिखूंगी तभी वो कंसिडर होगा काव का स्पेलिंग। अगर मैं उसको कुछ और तरह से यहाँ पे लिखूंगी तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि इसको मैं एज अ काव कंसिडर करूँ, ठीक है? सिर्फ ऐसे लिखूंगी तभी मैं ये एज अ काव का स्पेलिंग कंसिडर होगा, ठीक है? अदरवाइज वो काव का स्पेलिंग कंसिडर होगा ही नहीं, क्योंकि उसको मैं कहीं ना कहीं चेंज कर रही हूँ। तो इसको बोलते हैं प्री डिफाइंड वर्ड्स। उसमें मैं किसी भी तरह का कुछ चेंजेस करूँ ना तो वो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट माना जाएगा, उसको सही नहीं माना जाएगा। इसीलिए ही ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, वॉक, रन, चाइल्ड, ये सारे प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, राइट? इसमें मैं कोई भी किसी भी तरह की कुछ चेंजेस नहीं कर सकती, ठीक है? तो अगर ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड वर्ड्स है जिसको हम ऐसे ही बोलते हैं, राइट? इसको रिजर्व्ड वर्ड्स बोलते हैं, ओके? इसमें मैं किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं कर सकती। ये डिक्शनरी में ऑलरेडी, इंग्लिश डिक्शनरी में है ही। द सेम वे जावा कंपाइलर, ठीक है? जावा में भी 52 कीवर्ड्स है। जावा में भी 52 कीवर्ड्स है, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, वो भी रिजर्व्ड ही है। उसमें आप किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्लास, क्लास ये कीवर्ड है, ठीक है? ये ऑलरेडी रिजर्व्ड है, उसको मैं कैपिटल में भी नहीं लिख सकती। सी अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो इसको मैं वो एज अ कीवर्ड कंसिडर नहीं होगा। जैसे कंपाइलर क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैं जैसे ही बोलूंगी एलिफेंट, तो आप एलिफेंट का इमेज है ना, वो मतलब आपके जो मन में है इमेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? डायरेक्टली आप इमेजिन करोगे कि एलिफेंट कैसा होता है। आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, इन दैट केस डेफिनेटली आप मतलब ये ग्रे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है? ये आप अपने आप इमेजिन करने लगोगे। सेम वे जब मैं जावा कंपाइलर को कुछ बोलती हूँ ना कि क्लास, तो वो भी एक इमेजिन करेगा कि क्लास, या मुझे इसको कंसिडर करना है एज अ क्लास, ठीक है? द सेम वे, ओके। यहाँ पे 52 कीवर्ड्स है। अगर मैं इसी की ये भी ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, उसको मुझे ऐसे ही लिखना है जैसे ऑलरेडी वो रिजर्व्ड वर्ड है, तो मैं उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकती। तो सेम वे ये सारे इंग्लिश वर्ड है, इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर सकती ना। तो यहाँ पे भी 52 कीवर्ड्स है ना, उसको मुझे वैसे ही लिखना है जैसे जावा लैंग्वेज की जो डिक्शनरी है ना उसमें ऑलरेडी है, ठीक है? यहाँ पे डिक्शनरी में थाउजेंड्स क्रॉर्स जितने इंग्लिश डिक्शनरी में वर्ड्स है, बट जावा की डिक्शनरी में ओनली 52 कीवर्ड्स है, ठीक है? ओके, ये 52 कीवर्ड्स को आपको ऑलवेज लोअर केस में ही लिखना है, ये कभी भी अपर केस में नहीं लिखना है, ठीक है? सो ये एक रूल है, ये 52 कीवर्ड है। दूसरा ये रूल है, ये लोअर केस में ही लिखना है। क्लास एक कीवर्ड है,
तो सेम है दूसरे भी कीवर्ड है। जी, क्लास एक कीवर्ड है यहाँ पे, सेम है पब्लिक एक कीवर्ड है, स्टैटिक भी है, वॉइड भी है, ये तीनों भी डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड है यहाँ पे जावा लैंग्वेज में। इसकी बात मैं अभी नहीं करूँगी, वो मैं आपको लेटर स्टेज बताऊंगी, बट अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्लास के बारे में बात करेंगे। अगर मैंने कीवर्ड्स में कुछ चेंज किया, जैसे ये कीवर्ड्स को मैं चेंज नहीं कर सकती इंग्लिश कीवर्ड को, वैसे ही ये जो है ना क्लास एक कीवर्ड है जावा का, उसमें भी मैं किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकती। सी, इसको सी को मैं यहाँ पे कैपिटल लिखती हूँ। ओके, सो कहीं ना कहीं मैं ये जो रूल है ना कीवर्ड लिखने का जावा का, वो ब्रेक कर रही हूँ। अभी मैं इसको सेव कर देती हूँ, कंट्रोल एस। ठीक है, अब मैं जहाँ पे ये प्रोग्राम सेव्ड है ना वहाँ पे जा रही हूँ। ओके, जावा ट्यूटोरियल में है सी प्रैक्टिस प्रोग्राम है ना यहाँ पे, या अब मैं या इसको डिलीट करके cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, जावा सी प्रैक्टिस प्रोग्राम डॉट जावा। सी, मुझे एरर मिल गई, मतलब कंपाइलर को ये पता ही नहीं चला कि मैंने इस तरह का कोई कीवर्ड लिखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, मैंने सी को कैपिटल किया है, तो क्या है कंपाइलर को पता चलेगा? नहीं। सी, इन्होंने एरर दी, जावा एरर क्लास इंटरफेस और इनम एक्सपेक्टेड। जैसे मैंने क्लास तो लिखा बट उनको समझ ही नहीं आया कि मैंने ये क्लास लिखा है, क्लास। सी, इन्होंने यहाँ पे मुझे इंडिकेट भी किया है कि दिस इज द इश्यू। ओके, सो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी हम जावा का प्रोग्राम लिखे ना तब। बाकी बहुत सारे, ये फर्स्ट कीवर्ड है जो मैं अभी आपको सिखा रही हूँ, बाकी सारे कीवर्ड्स मैं आपको सिखाऊंगी, बट अभी सिर्फ एक ही कीवर्ड में यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ, वो है क्लास। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कीवर्ड हम सब भी जावा प्रोग्राम में लिखते हैं, दैट्स वाई ये हमारा फर्स्ट कीवर्ड है जो मैं आपको आज सिखा रही हूँ। सी, अभी मैं यहाँ पे इसको स्मॉल लेटर में लिख रही हूँ। ओके, अब मैं इसको सेव कर रही हूँ, कंट्रोल एस, या जावा सी प्रैक्टिस प्रोग्राम डॉट जावा। सी, कंपाइल हो गया ना प्रोग्राम, या अभी यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं दी कंपाइलर ने, बिकॉज कंपाइलर को पता चल गया कि मैंने यहाँ पे क्लास एज अ कीवर्ड मेंशन किया है। ठीक है, उनको ये समझ आ गया कि मैं उनको क्या बोलना चाहती हूँ। पहले तो उनको ये समझ ही नहीं आया उनको मैं क्या बोलना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने सी है वो कैपिटल में लिखा है। तो सारे के सारे यहाँ पे जो कीवर्ड्स है ना वो हमें स्मॉल लेटर से ही लिखने हैं, दैट्स वाई, ताकि कंपाइलर उसको समझ पाए। ठीक है, ओके, सो ये कुछ कीवर्ड्स के रूल है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। सो ये जब भी हम कीवर्ड्स याद रखें ना तो अपने मन में ये तीनों रूल होने चाहिए। कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स व्हिच हैज प्री डिफाइंड मीनिंग। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में प्री डिफाइंड मीनिंग होता है ना सभी वर्ड्स का, वैसे ही इन जावा देयर आर 52 कीवर्ड्स। जावा में 52 कीवर्ड्स है। ओके, ऑल कीवर्ड्स आर इन जावा आर इन अ लोअर केस। सभी के सभी कीवर्ड्स को हमें लोअर केस में ही लिखना है। जैसे ये अभी मैंने आपको क्लास का एग्जांपल बताया, वैसे ही सभी कीवर्ड्स को हमें लोअर केस में ही लिखना है, अपर केस में नहीं लिखना है। अगर हम लोग अपर केस में लिखेंगे तो कंपाइलर उसको समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको किसी भी तरह का कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगी। ठीक है, ओके, या थैंक यू सो मच।